वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मैं हूं अतनु और आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीएम मोदी का इजराइल विजिट को लेके। जैसे हम लोग को पता है कि इजराइल इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड फ्रेंड है और लॉन्ग टर्म से इंडिया के साथ इजराइल का जो रिलेशन है ये बढ़ता ही जा रहा है। साथ ही साथ इंडिया के डिफेंस सेक्टर में इजराइल वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इस बार जो पीएम मोदी विजिट कर रहे इसके पीछे क्या रीजन है, इसमें आने वाले दिनों में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, यही आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं इजराइल और इंडिया का रिलेशन को लेके। हम लोग अगर देखें 2017 में लास्ट पीएम मोदी इजराइल विजिट किया था और 9 साल बाद अभी 2026 में कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो घट गया है बीच में, या फिर कुछ ना कुछ मेन रीजन है जिसके वजह से दोनों कंट्री को लगा कि जो कंट्री के हेड है उन लोगों को एक दूसरे के साथ बैठ के कुछ ना कुछ डिस्कशन करना पड़ेगा। तो क्या है ये सुनने के बाद कौन कौन सा कंट्री का प्रॉब्लम शुरू हुआ है वो भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अदरवाइज नहीं लग रहा है तो मत कीजिए, कोई इशू नहीं है। हम लोग अगर इसराइल के साथ इंडिया का जो रिलेशन देखें ये काफी पुराना है। बहुत पहले से इंडिया और इसराइल के बीच में काफी अच्छा रिलेशन है। मगर 1992 एक ऐसा साल है जिस साल इंडिया के साथ इसराइल का जो रिलेशन है वो ऑफिशियली एक नेक्स्ट लेवल पे हिट किया था। क्यों? क्योंकि इसराइल को हम लोग बहुत पहले ही ऑलरेडी मान चुके थे एक कंट्री के नाम से, जबकि अगर आज के डेट में भी देखा जाए पाकिस्तान जैसा कंट्री इसराइल को कोई कंट्री नहीं मानता। 2-4 महीने पहले पाकिस्तान के कुछ ऑफिशियल इसराइल जब सफर किया था तो उनके पासपोर्ट में भी स्टैंप भी नहीं पड़ा था। तो चलिए वो एक दूसरा न्यूज था। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए इंडिया ने बहुत पहले इसराइल को मान्यता दिया है। ऑन द अदर साइड इसराइल टू स्टेट थ्योरी जो है जिसमें इसराइल साथ ही साथ पैलेस्टाइन दोनों कंट्री को ही एक इंडिविजुअली कंट्री अलग अलग इंडिविजुअली कंट्री मानता है। और 1992 में पहला साल है जिस साल इंडिया का जो एम्बेसी है वो इसराइल में एस्टेब्लिश हुआ और उसके बाद से अगर देखा जाए ये जो रिलेशन है काफी अच्छी तरह से ग्रो होना स्टार्ट किया। जब भी जरूरत पड़ा एक दूसरे का हर टाइम में इसराइल और इंडिया एक दूसरे का स्टैंड लिया है। फॉर एग्जांपल पहले इसराइल के देते हैं, कारगिल वॉर के टाइम में पाकिस्तान का टेररिस्ट जो कैंप था उसका एग्जैक्ट लोकेशन मांगने के लिए इंडिया यूएस को अप्रोच किया था कि भाई आप लोगों के पास उस टाइम में बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी है, जीपीएस वीपीएस सब कुछ टेक्नोलॉजी हाईफाई था। इंडिया के पास उस लेवल पे टेक्नोलॉजी उस टाइम में डेवलप नहीं हुआ था, जिसके वजह से इंडिया यूएस से हेल्प मांगा था कि आप जो लोकेशन है एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो हम लोग के साथ शेयर कीजिए, चाहे हम लोग का हेल्प मिले। ऑन द अदर साइड यूएस ना कभी किसी का सगा बना है ना कभी किसी का सगा बन सकता है, इंडिया को हेल्प नहीं किया था। ऑन द अदर साइड उस टाइम में जब हमारे तरफ से इसराइल को अप्रोच किया गया, इसराइल के पास इस लेवल पे टेक्नोलॉजी था, इसराइल वो टेक्नोलॉजी हम लोग के साथ शेयर किया था, जिसके वजह से इंडियन जो सोल्जर्स थे वो लोग कारगिल और जीत पाए थे। तो नो डाउट इसराइल हमेशा इंडिया के साथ में स्टैंड लिया है। ऑन द अदर साइड 7 अक्टूबर में जब टेररिस्ट अटैक हुआ इसराइल के ऊपर, इंडिया ने भी उसको कंडेम किया था सबसे पहले, और इंडिया स्टैंड लिया था इसराइल के लिए कि ऐसा जो है ये टेरर अटैक ये होना नहीं चाहिए था, ये गलत है। इसके अलावा भी अगर देखा जाए जब गाजा में इतना प्रॉब्लम हो रहा था तब दुनिया भर में ज्यादातर कंट्रीज जो इसराइल को एक कॉर्नर करने का कोशिश कर रहा था, इंडिया ने ऐसा नहीं किया। इंडिया ने हमेशा प्रॉब्लम को प्रॉब्लम कहा है और इसराइल के लिए जो भी हो सकता है उसके लिए स्टैंड लिया है। तो इससे एक चीज तो क्लियर है कि दोनों कंट्री के बीच में जो रिलेशन है ये काफी अच्छे है। और कैसे हम लोग को पता है कि जियोपॉलिटिक्स में दो कंट्री के बीच में रिलेशन कब ग्रो होता है, तभी ग्रो होता है जब दोनों कंट्री के बीच में ट्रेड होता है। इंडिया के साथ इसराइल का जो रिलेशन है उसमें एक ह्यूज अमाउंट इंडिया जो है बाई करता है इसराइल से। क्या बाई करता है? जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट है, जैसे कि ड्रोन है, यूएवी सिस्टम है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, सर्विलेंस ऑफ बॉर्डर मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी है, रैडर है, और भी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में लगने वाला बहुत सारा प्रोडक्ट है। तो नो डाउट इंडिया डिफेंस में अगर इसराइल का देखा जाए वन ऑफ द बिगेस्ट बायर है, और हमेशा इसराइल इंडिया के साथ डिफरेंट टाइप ऑफ जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो भी इंडिया को सेल भी करता है, साथ ही साथ जॉइंट डेवलपमेंट का भी बात हो रहा है। इसके अलावा भी अगर देखा जाए एक टाइम में ये बायर और सेलर जो रिलेशन था वो इसराइल के साथ बहुत ही अच्छी तरह से इंडिया कंटिन्यू कर रहा था। मगर इस बार जब लास्ट 2017 में पीएम मोदी विजिट किए उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो रिलेशन है दोनों कंट्री के बीच में ये नेक्स्ट लेवल पे आ गया। सिर्फ बायर और सेलर नहीं, जो रिलेशन है वो है जॉइंट डेवलपमेंट में, जिसमें इस बार पीएम मोदी जी जाने से पहले ही इसराइल की तरफ से अनाउंस किया गया है इसराइल का जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसको आयरन डोम कहा जाता है, इसका टोटल जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया को ट्रांसफर किया जाएगा। साथ ही साथ हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये इंडिया में डेवलपमेंट हो और ज्वाइंट प्रोडक्शन हो इसराइल और इंडिया के द्वारा। तो ऑब्वियसली ये बात क्लियर है कि इसराइल की तरफ से जब ऐसा कुछ स्टेप लिया जा रहा है तो आने वाले दिनों में इसराइल और इंडिया के बीच में जो रिलेशन है वो नेक्स्ट लेवल में होगा। तो ये सुनने के बाद आप कह ही सकते हैं कि पीएम मोदी जाने से पहले ही अगर ये अनाउंस हो जा रहा है
तो पीएम मोदी जाने के बाद तो बहुत कुछ हम लोग को मिल सकता है इसराइल के साथ। ऑब्वियसली इसराइल भी चाहता है वही कि इंडिया के साथ मिलकर इंडिया में डेवलपमेंट किया जाए और इंडिया के साथ जो उन लोग का डिफेंस रिलेशन है वो और भी अच्छा ग्रो हो। और जैसे हम लोग, मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर है इसराइल के डिफेंस सेक्टर में। इस सेक्टर में इसराइल को भी चाहिए कि इसराइल एक दूसरा कंट्री के साथ मिलकर और भी अच्छा ग्रो हो। प्रेजेंटली अगर दुनिया भर में जो कंट्रीज इसराइल के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करते हैं उसको हम लोग देखें तो नो डाउट उसमें यूएसए और इंडिया है। और अभी बेंजामिन नेतन्याहू चाहते हैं कि सिर्फ इसराइल यूएस के भरोसे नहीं बैठ के ऑन द अदर साइड डिफरेंट सेक्टर में इसराइल को ग्रो करे, वो भी इंडिया के साथ मिलकर। कौन कौन सा सेक्टर में इसराइल और इंडिया एक साथ मिलकर ज्वाइंट डेवलपमेंट करेंगे, ये जो मीटिंग होगा बेंजामिन नेतन्याहू का या फिर पीएम मोदी के साथ, उन उसमें हम लोग को आने वाले दिनों में और भी क्लियर एक आइडिया मिल जाएगा। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि एक ग्रुप बन रहा है जो हेक्सागन अलायंस कहा जा रहा है, जिसको उसमें इंडिया एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है। अब ये हेक्सागन जो अलायंस है इसमें ये एग्जैक्टली है क्या? इसमें इसराइल का कहना है कि दो कंट्री इसराइल ने ऑलरेडी कह दिया है, जिसमें ग्रीस है और साइप्रस का जो नाम है वो इसराइल की तरफ से अनाउंस किया गया है। और बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि ये जो हेक्सागन ग्रुप है इसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडिया। तब चार कंट्री का नाम तो हम लोग के सामने आ गया। एक है इसराइल खुद, दूसरा है इंडिया, तीसरा है ग्रीस और चौथा है साइप्रस। रिमेनिंग टू कंट्रीज है, इनका जो नाम है वो हो सकता है कि पीएम मोदी का विजिट के टाइम में हम लोग के सामने आ जाए। अब ये जो हेक्सागन ग्रुप है या फिर अलायंस है, ये बनाने के लिए जरूरत क्या है? क्योंकि इसराइल को पता है कि इसराइल एक ऐसा ही कंट्री है जिसका जब से बॉर्न हुआ है वो तब से लड़ते लड़ते बड़ा हो रहा है। और ऑब्वियसली अगर इसराइल को आने वाले दिनों में अपने आप को ग्रो करना है तो सिर्फ यूएस के भरोसे वो बैठे रहने से नहीं होगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से हरकत कर रहे हैं या फिर यूएस के जो भी सपोर्टर्स थे एक एक करके यूएस को जैसे छोड़ के जा रहे हैं, इसराइल को हमेशा चाहिए कि भाई एक ऑल्टरनेट ऑप्शन हो जो कंट्री का इकोनॉमिकली अगर देखा जाए अच्छा ग्रोथ हो, साथ ही साथ इसराइल के साथ अच्छा ट्रेड हो। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म में इसराइल के साथ अच्छा रिलेशन हो, क्योंकि इसराइल को पता है कि कल के डेट में अगर यूएस ईरान के ऊपर अटैक करता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ईरान सबसे पहले टारगेट करेगा इसराइल को। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए तुर्की के साथ भी इसराइल का जो रिलेशन है वो काफी अच्छा नहीं है। तो ऑब्वियसली इसराइल चाहता है एक ऐसा अलायंस ग्रो करना जो मिडिल ईस्ट एशिया में पावरफुल हो, साथ ही साथ जिसके वजह से ट्रेड हो और इसराइल का आने वाले दिनों में साथ ही साथ सब मिलके एक साथ ग्रो कर पाए। तो इससे इंडिया का अगर देखा जाए कुछ कुछ सेक्टर में फायदा होगा। जैसे कि मैंने आपको कहा कि डिफेंस एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर है। इसराइल का जो टेक्नोलॉजी है वो नो डाउट बेस्ट है और बेंजामिन नेतन्याहू के साथ प्रेजेंटली जो पीएम मोदी का रिलेशन है वो काफी अच्छा है। बहुत सालों से एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली इसमें अगर देखा जाए इंडिया का एक साइड में विन है, ऑन द अदर साइड कुछ और फैक्टर है। कंट्री लाइक ईरान, कंट्री लाइक रशिया, कंट्री लाइक कुछ अरब कंट्रीज जो है उन लोगों के साथ इंडिया का रिलेशन, अगर इंडिया ऐसा कुछ अलायंस में ज्वाइन करता है तब क्या होगा? इसमें मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा। प्रेजेंटली हम लोग को सुनने को एक न्यूज आ रहा था कि रशिया हो सकता है कि यूएस के साथ डील करे जिसमें डॉलर में जो रशियन ऑयल है उसका ट्रेड किया जाएगा। तो इसके वजह से इंडिया और रशिया का रिलेशन कभी खराब नहीं हुआ। तो ऑब्वियसली अगर इंडिया ऐसा कोई अलायंस में जाता है, अभी इंडिया ने कुछ डिसीजन नहीं लिया, इंडिया ने कुछ अनाउंस भी नहीं किया। अगर पीएम मोदी इस तरह से कोई अलायंस में घुसता है, इंडिया कोई अलायंस में ज्वाइन करता है, तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि कुछ कंट्री को उन लोगों को ये सब चीज अच्छा लगे। मगर ओवरऑल अगर देखा जाए हर कंट्री का इंडिविजुअल जो इंटरेस्ट है वो मैटर करता है। अगर इंडिया को लगे कि इसराइल के साथ ये जो हेक्सागन अलायंस का बात चल रही है अगर अच्छा है, ऑन द अदर साइड यही हेक्सागन अलायंस हमारे जो पड़ोसी है उनको काउंटर करने में एक बहुत ही फ्रूटफुल होके हम लोग के सामने है, तो ऑब्वियसली हम लोग को इसमें ज्वाइन करना चाहिए। अब डिसीजन जो है वो हमारे जो लीडर से वो लोग लेंगे या फिर इससे इंडिया का आने वाले दिनों में और क्या क्या फायदा होगा वो भी पता चलेगा। तो नो डाउट अगर देखा जाए ये वन ऑफ द बेस्ट डील हो सकता है इन फ्यूचर में। ऑन द अदर साइड इसराइल का जो विजिट है ये एक साउथ एशिया में एंटी इंडिया जो ग्रुप बनने का कोशिश कर रहा था, या फिर ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है जो अपने तरफ से दिन रात मतलब सोच के इंडिया के अगेंस्ट में कुछ भी कर लेगा, कुछ भी सेवन सिस्टर को लेकर भी बात कर रहा था। हो सकता है कि ये जो अलायंस है या फिर इंडिया और इसराइल के बीच में ये जो नया टाई अप्स होने वाला है जिसमें जिसमें जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग का भी बात हो रहा है, उन लोग के मुंह में एक करारा थप्पड़ है।
आपको क्या लगता है कि इंडिया ऐसा कोई हेक्सागन अलायंस में ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? प्लीज कमेंट कीजिए, आपका कमेंट मैटर करता है। अगर आपको अच्छा नहीं लगा है वीडियो तो कमेंट मत कीजिए। अगर लगता है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको इंटरेस्ट है तो ऑब्वियसली इसमें पार्टिसिपेट भी कीजिए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू।